Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from book page 116 of unit 5, okay, measurement, and the concept of mass and weight. ठीक है, mass and weight. अब इससे पहले आपने किलोमीटर एंड मीटर को डिस्कस किया था. अब मैस और वेट को मेजरमेंट हम किस में करते हैं? किलोग्राम एंड ग्राम में. ठीक है. सो मैस वेट, व्हाट इज मैस और वेट? द यूनिट ऑफ मैस और वेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज द किलोग्राम. ठीक है. जो मैस या फिर वेट, ठीक है, इन दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा यूनिट है? किलोग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. जिस तरह से 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल था, इसी तरह से 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है. ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग. ठीक है. ग्राम जो है वो किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए एक छोटा यूनिट है. मैस और वेट. ठीक है. 1 टीस्पून ऑफ शुगर वेज 4 ग्राम्स. अब 1 टीस्पून ऑफ शुगर, अब ये देखिए छोटी चीज है जिसको हम मेजर करेंगे. ठीक है. जिसका वेट हम फाइंड करें तो वो ग्राम्स में होगा. वाइल द वेट ऑफ अ क्रिकेट बैट, या लेकिन एक क्रिकेट बैट अगर आपके पास हो तो उसका वेट आप किस में करेंगे? इज अ लिटिल मोर देन 1 किलोग्राम. ठीक है. 1 किलोग्राम से बहुत छोटा है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मैस वेट. ठीक है. जो आपने देखा उसमें यह है कि जो मैस वेट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा है? किलोग्राम और ग्राम. किलोग्राम जो है वो आपके पास लार्जेस्ट थिंग्स की मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और जो ग्राम है वो आपके पास छोटी चीजों की मेजरमेंट के लिए यूज होता है. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम्स. अब आप किलोग्राम को ग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे. 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है. टू कन्वर्ट किलोग्राम्स टू ग्राम्स, किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम्स बाय 1000. हम जो किलोग्राम का जो नंबर होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 3 किलोग्राम है तो आप उस नंबर को 1000 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स टू किलोग्राम. ग्राम्स को अगर किलोग्राम में करना होगा तो ऑब्वियसली जैसे आप पहले कर चुके हैं. ठीक है. अगर आपने किलोग्राम को ग्राम में मींस बड़े से छोटे की तरफ आना होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है. किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो आप उसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. टू कन्वर्ट ग्राम्स टू किलोग्राम्स वी डिवाइड नंबर ऑफ ग्राम्स बाय 1000. एग्जांपल में देखें 17 kg इज इक्वल टू 17, मतलब अगर आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 17 kg को आप 17 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 17,000. ठीक है. इसी तरह आपके पास एग्जांपल 2 भी इसी की है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. जो आपके पास एग्जांपल 3 और 4 है उसमें आपने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए आपको करनी होगी डिवीजन. 510 ग्राम इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.510 किलोग्राम. ओके. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ मैस. 17 kg एग्जांपल 1 में आपके पास 17 kg एंड 540 g प्लस 23 kg एंड 350 g. हम इनको ऐड किस तरह से करेंगे? जैसे हमने किलोमीटर और मीटर को ऐड किया है 2 कॉलम्स बना के. ठीक है. इसी तरह से हम यहाँ पे ऐड करेंगे. ठीक है. एक हमने कॉलम बनाया किलोग्राम का और एक ग्राम का. किलोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 17 एंड उसके सामने ग्राम में आ जाएगा 540. किलोग्राम में आएगा 23 एंड ग्राम में आ जाएगा 350. ऐड करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10. 10 इज 2 डिजिट नंबर. 0 राइट साइड पे है, सम के नीचे आएगा, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. आंसर क्या आ जाएगा? 40 किलोग्राम एंड 890 ग्राम इज द आंसर ऑफ एग्जांपल 1. एग्जांपल 2 है आपके पास 35 kg एंड 5g प्लस 15 kg एंड 700 g. उसी तरह से 2 कॉलम्स बना लिए, kg एंड g. kg में आ जाएगा 35, ग्राम में उसके सामने आ जाएगा 500, किलोग्राम में उसके 35 के नीचे आएगा 15 एंड ग्राम के नीचे आ जाएगा 700. एक बात आपने याद रखनी है, आप सेम यूनिट्स के नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं. मींस ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किलोग्राम जैसे कि 35 के नीचे आप ग्राम की वैल्यू लिख दें, 35 के नीचे 500 लिख दें, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते. आपको 35 के नीचे किलोग्राम की वैल्यू जो कि 15 है वो ही लिखनी होगी, देन आपका आंसर ठीक होगा. ठीक है.
ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 5 + 7 इज इक्वल टू 12, 12 इज 2 डिजिट नंबर, 2 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 5 + 5 10, 10 + 1 इज इक्वल टू 11, 11 इज 2 डिजिट नंबर, 1 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखा, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लिया। 3 + 1 4, 4 + 1 5, क्या आंसर है? 51 किलोग्राम एंड 200 ग्राम इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 है आपके पास 90 kg एंड 850 g माइनस 75 kg एंड 900 g। किलोग्राम और ग्राम आपके पास 2 यूनिट्स हैं, दोनों की वैल्यूज इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। किलोग्राम में आ जाएगा 90, ग्राम में आ जाएगा 850। यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में 850 लिखा है और यहाँ पे उन्होंने 1850 लिखा है, ठीक है। तो अब यहां से 1 मिसिंग है, ओके। यहां पे उन्होंने या फिर कैरी लेने की, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फिर चेक करते हैं। किलोग्राम में आ जाएगा 75 एंड ग्राम में 900, ठीक है। यहाँ पे 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 5 - 0 इज इक्वल टू 5, 8 - 9 इज नॉट पॉसिबल, 8 को बनाएंगे 18, ठीक है। यहां से उन्होंने इस 10 में से यहां से कैरी, ओके, ये 1 यहाँ पे साथ नहीं आएगा, यहाँ पे ये कैरी है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। यहाँ पे उन्होंने 0 को 10 बनाया, इस 10 में से यहाँ पे कैरी लेके गए और यहाँ से 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे 9 है, 18 - 9 इज इक्वल टू 9। इस 10 में से हमने 1 कैरी लिया था, अब यहाँ पे 9 है, 9 - 5 इज इक्वल टू 4, 9 वो नंबर था जहां से हमने बेसिकली कैरी लिया था और इसको 10 बनाया था। नाउ हियर 8 इज लेफ्ट, 8 - 7 इज इक्वल टू 1। We must use appropriate units to measure the mass or weight of different objects। मुख्तलिफ चीजों की मेजरमेंट करने के लिए हमें उनके लिए appropriate units पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अ सैक ऑफ राइस, एक चावल की बोरी, ठीक है, जिसमें चावल हों बहुत सारे, उसकी पूरी बोरी वो कितने में होगी? किलोग्राम में। अ स्पून, एक चम्मच, ग्राम में। अ ब्रिक, ईंट, किलोग्राम में। अ बैग ऑफ मैंगोज, मैंगोज का एक बैग, वो कितने में होगा? किलोग्राम। एंड अ स्मॉल पैकेट ऑफ टी, टी का एक छोटा सा पैकेट, वो ग्राम में। वी कैन गेस द एप्रोप्रिएट यूनिट्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज गिवन इन द अबव लिस्ट। जैसे कि इस लिस्ट में आपके पास कुछ यूनिट्स, कुछ चीजों के लिए यूनिट्स दिए गए, इसी तरह आप मुख्तलिफ चीजों के लिए एप्रोप्रिएट यानी कि सूटेबल, मुनासिब यूनिट्स गैस कर सकते हैं। However, there are even smaller units of weight that will be studied later. For example, milligram is another smaller unit. वो कहते हैं इसके अलावा किलोग्राम और ग्राम के बाद भी आपके पास इससे भी छोटे यूनिट्स हैं, जैसे कि मिलीग्राम, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे। We will study be later. Study later, हम उनको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्राम और किलोग्राम। एक बात आपने याद रखनी है जो एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट होगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके। और अगर आपने किसी भी चीज को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप किलोग्राम की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम की वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ओके। कॉन्सेप्ट्स आर कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5C। We are going to start exercise 5B, not exercise C, okay? By mistake आपको बोल दिया था कि exercise 5 से start करनी है, हम exercise 5B start करेंगे। Question number 1. Question 1 is fill in the blanks. Blanks में आपके पास जो first part है वो है 750 ग्राम is equal to मिलीग्राम, ठीक है। अगर आप 750, यहाँ पे मिलीग्राम नहीं है, यहाँ पे ग्राम आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 750 था और 750 के साथ आपके पास 3 जीरो जब ऐड होंगे तो वो ग्राम में वैल्यू होगी, ठीक है। 750 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके राइट साइड पे एक जीरो ऐड होता है, ठीक है। आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 2 जीरोस ऐड होते हैं, 1000 से करें 3, तो 750 के साथ 3 जीरोस ऐड है, तो ये ग्राम, मिलीग्राम में नहीं, ये ग्राम में वैल्यू होगी, ठीक है। वैसे भी हमने मिलीग्राम को फिलहाल डिस्कस नहीं करना, ठीक है, ये हम पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक मिलीग्राम लिखा गया, ये ग्राम में है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी, एंड पार्ट बी इज 569 किलोग्राम एंड 555 ग्राम इज इक्वल टू। अब देखें 569 किलोग्राम को आप ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके राइट साइड पे 3 जीरो ऐड होंगे। जब आप उनमें
ऐड कर देंगे 555, तो 0 + 5 = 5 आएगा, 0 + 5 5, 0 + 5 5 एंड 569, सो 569 एंड 555 आपके पास आंसर आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी इज 215 ग्राम प्लस 995 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड 210 ग्राम। ठीक है, आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी है आपके पास 1132 किलोग्राम एंड 800 ग्राम माइनस 961 ग्राम एंड 905 ग्राम। अब आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की वैल्यू लिखेंगे और ग्राम के नीचे ग्राम की वैल्यू लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 170 किलोग्राम। सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, 170 किलोग्राम एंड 895 ग्राम। इस तरह के आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, हम उनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। पार्ट ई इज 1198 मिलीग्राम इज इक्वल टू, ठीक है, मिलीग्राम को ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे भी बाय मिस्टेक बुक में यहाँ पे लिखा गया है मिलीग्राम, यहाँ पे किलोग्राम आएगा। ठीक है, किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लिखा गया है मिलीग्राम, यहाँ पे होगा मिलीग्राम किलोग्राम। किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको करेंगे 1000 से डिवाइड। जब आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.198 ग्राम। ओके, क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। आपने इसको अपनी बुक पे ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट whether the following are true or false। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, you have to check and decide that which one is true and which one is false। Part A is the sum of 1500 gram and 2 kilogram is 3500 gram। ठीक है, 1500 ग्राम एंड 2 के, अब 2 kg को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी में, तो आपको 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा 2000 प्लस 1500, ये आ जाएगा 3500। ओके, इज इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 10 किलोग्राम। 1000 ग्राम जो होते हैं वो 10 किलोग्राम के इक्वल होते हैं? नो, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट सी, टू कन्वर्ट kg टू into g। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय 100। नो, वी नो दैट वेरी वेल कि हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से नहीं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट डी, द डिफरेंस बिटवीन 50 kg एंड 250 g एंड 30 kg एंड 750 g इज 19 kg एंड 500 g। ठीक है, आप इन दोनों को डिफरेंस मीन्स इन मैथ्स सब्ट्रैक्शन। ओके, सो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50 kg, 50 के नीचे आ जाएगा 30 क्योंकि दोनों केजीज की वैल्यू है, एंड 250 के नीचे आ जाएगा 750, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 19 kg एंड 500 g। ठीक है, 19 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Part E, the appropriate unit of measurement for a big size of watermelon in kilogram। आपके पास एक बड़े साइज का वाटरमेलन है, उसकी मेजरमेंट हम उसके लिए सुटेबल यूनिट कौन सा होगा? किलोग्राम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, उसकी जो मेजरमेंट होगी वो किलोग्राम में होगी। क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइसेस गिवन होंगी, यू हैव टू चूज विच वन इज ट्रू फॉर देम। ठीक है, पार्ट ए, 845 kg एंड 45 g कन्वर्टेड इन ग्राम्स इज इक्वल टू, अगर आप इनको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? देखिए 845 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 845 के साथ आपके राइट साइड पे 3 zeros ऐड हो जाएंगे। जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा 5 + 0 = 5, 4 + 0 = 4, 0 एज इट इज एंड 845, सो 845 एंड 045 आपके पास ट्रू जो आंसर होगा। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा। आप यूनिट्स भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। तो यहाँ आपके पास आंसर आना चाहिए 845,045। ठीक है, ये तो सिर्फ 845,000 है, ये 890 है, और ये तो आपके पास 800,000 में वैल्यू आ नहीं रही। सो द राइट आंसर इज 845,045 ग्राम इज द राइट आंसर ऑफ पार्ट ए। ओके, पार्ट बी इज 25,699 ग्राम कैन बी रिटन एज। ठीक है, ग्राम में वैल्यू है, अगर हम इसको ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट जो आपके पास 2 नंबर है आप उनको किलोग्राम में लिखते हैं,
एंड जो सेकंड जो आपके पास थर्ड होंगे उसको ग्राम में लिखेंगे। सो 2 kg एंड आपके पास इस तरह से नहीं होगा क्योंकि ये जस्ट उन्होंने 2 kg लिखा है, हमने 25 kg में उसको कन्वर्ट कर 256 kg, दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज ट्रू 25 kg एंड 699 ग्राम। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा से ग्राम में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, आप चेक भी कर सकते हैं। पार्ट सी में है आपके पास 70 kg एंड 865 g प्लस 20 kg एंड 700 ग्राम इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, राइट आंसर होगा 91 kg एंड 565 g। आप इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं। ओके, पार्ट डी 12 kg एंड 200 g माइनस 8 kg एंड 535 इज इक्वल टू, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राम में से ग्राम की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और किलोग्राम में से किलोग्राम की। 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड पे होंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। सॉरी, आप करेंगे यहां से 8 kg को आप 12 kg में से 200 करेंगे तो 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट इस 0 पे 9 होगा तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आपके पास 2 था, ठीक है, 2 को आपने 12 बना के नेक्स्ट वन कैरी लिया था, अब यहाँ पे 1 है, 1 को 11 बनाएंगे, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। और फिर यहाँ पे 2 था, 2 में अब 1 है तो 1 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 8 बनाएंगे, 1 को 11 बनाएंगे, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। लास्ट वन आपके पास 1 की जगह 0 बच जाएगा। तो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा 3 kg एंड 665 g इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। पार्ट ई है द सम ऑफ 39 kg एंड 59 kg कैन बी रिटन एज, आप इसके सम को कैसे लिख सकते हैं, सम इनका क्या होगा, ऐड करके चेक करें। 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, 8 इज 2 डिजिट नंबर, 18 इज 2 डिजिट नंबर, 8 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे लिखेंगे, 1 को कैरी ले लेंगे, 3 प्लस 5 5 प्लस 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, आपके पास 98 आना चाहिए। सो आर रिक्वायर्ड आंसर इज दिस 98 kg इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। नेक्स्ट वन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4 इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ठीक है, इन टर्म्स को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए है आपके पास किलोग्राम में ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए है 375 kg, इसको आप किलोग्राम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास राइट साइड पे 3 zeros ऐड हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से पार्ट बी आपने खुद करना है। पार्ट सी होगा 1005 kg, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1005 की राइट साइड पे 3 zeros ऐड हो जाएंगे। आपको उसकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने 10, 100 और 1000 के लिए हमने शॉर्टकट्स ये पढ़े थे कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड पे उस नंबर के साथ 1 0 ऐड होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास राइट साइड पे 2 zeros ऐड होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 zeros। सो इसको भी जब आप इससे मल्टीप्लाई 1000 से हो रहा है तो आप इसके राइट साइड पे सिंपली 3 zeros ऐड कर दें। ओके, पार्ट ए एंड सी इज कंप्लीटेड, आर कंप्लीटेड। पार्ट बी आपने खुद करना है बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट ए टू सी। क्वेश्चन 1 to 4 आर कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 5b। क्वेश्चन 1 to 3 आपने अपनी बुक पे करने हैं और क्वेश्चन 4 आपने अपनी नोटबुक पे करना है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।